अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हमारी सारी जायज़ हाजात व ख्वाहिशात पूरी करें। आमीन सुम्मा आमीन। सुबह के बाद फ़जर की नमाज़ से ही मैं आज शुरू हो गई हूँ। देखिए, रमज़ान रहने दो, नॉर्मल डेज़ रहने दो, एक हाउसवाइफ़ के काम चुकते नहीं हैं। तो मैं कपड़े धो रही थी, तो जब भी ये मशीन में ये करते हैं, ड्रेन होने के बाद कपड़े जब सूखते हैं ना, निकालने की ऐसी ही मुश्किल होती है। तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह मशीन स्टार्ट कर दी थी, कपड़े धो रही हूँ। तो डेली रूटीन में ये तो नहीं आता है, 2 दिन में एक बार धोती हूँ। तो साथ ही मैं कुरान भी पढ़ रही थी। मेरा पारा ख़त्म पे है कम, तो मैं पढ़ रही थी। मैंने उधर मशीन में कपड़े लगा दिए और इधर कुरान शरीफ पढ़ने में बैठ गई थी। तो रमज़ान में इबादतें भी हैं, घर के काम भी हैं, ये देखिए बर्ड्स भी हैं, ये सब कुछ रहता है। सब कुछ ज़रूरी है, सब लाज़मी है, कुछ भी नहीं छूटता। एक औरत को सब कुछ करना होता है। सुबह की ये जो रूटीन है ना, कभी नहीं छूटती है। तो माशाल्लाह से ये लोग कोथिमीर बहुत शौक़ से खाते हैं, इसलिए मैं डालती हूँ। कट कर के डालें तो उतना बिखेर देते हैं, लेकिन ऐसे डंडियों के साथ ही डालें तो शौक़ से खाते हैं, चैन से खाते हैं। नहीं तो कट कर के, बारीक कट कर के डालें ना, तो पूरा बिखेर देते, खाते नहीं, ख़राब कर देते। आज सुबह से ही ट्रैफ़िक इतना है, जैसे जैसे रोज़े बढ़ते जाते हैं ट्रैफ़िक रोड पे बढ़ता जाता है। तो आज 12वां रोज़ा शुरू है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी सूखने के लिए डाल दिए थे, तब का तब सब तरफ अलग-अलग मैं काम कर रही थी। मेरे कपड़े सूख रहे हैं। यहाँ पे मैं कुल्फ़े की भाजी काट रही हूँ। आज मैं कुल्फ़े की भाजी बनाऊँगी। तो माशाल्लाह से रमज़ान के दिनों में रोज़ों की गर्मी बहुत होती है, तो कुल्फ़े की भाजी अच्छी रहती है, पेट में ठंडी रहती है। कुल्फ़ा मौसम शुरू हो गया है कुल्फ़े का, तो आने लगी है भाजी, तो मैं वही बना रही थी। माशाल्लाह से मुझे बहुत पसंद आती है कतली। रोज़ों में तो और ही अच्छी लगती है। दालचे की तरह बनती है ना, तो थोड़ी इसका टेस्ट अलग रहता है, अच्छी लगती है कुल्फ़े की भाजी। तो वही मैं तोड़ रही थी, तोड़ के अब इसको कट कर लूँगी, अच्छे से साफ़ कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने गोश्त और दाल, टमाटर, हरी मिर्च और बेसिक मसाले जैसे कि नमक, हल्दी, मिर्ची और तेल डाल के मैंने कुकर की सीटी लगा ली थी। अब इसको मैं भगोने में निकाल ली हूँ। इससे पहले मैंने कुल्फ़े की भाजी यानी कि कतली बनाना बताया है, इसलिए आज सरसरी बता रही हूँ। इतना बिज़ी रूटीन था, फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों को आधी रेसिपी ही बता दूँ कि मैं आज कतली बना रही हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनती है, बहुत लाजवाब, बहुत टेस्टी बनती है। भाजी मैंने डाल ली, अब इसको पकने रखती हूँ। इसको ढक के थोड़ी देर पकने देते हैं, भाजी को दाल में गलने देते हैं। तो ये देखिए आहिस्ता-आहिस्ता से मैं चम्मच फिरा रही थी और उसको पकने दे रही थी। तो कुल्फ़ा 2 पत्थर वाला भी होता है, मिट्टी वाला होता है। तो मिट्टी वाला कुल्फ़ा बहुत अच्छा बनता है, पत्थर वाला थोड़ा-सा वग्गर-वग्गर बनता है। तो जब लें तो लाल कड़ी वाला कुल्फ़ा लें, अच्छा रहता है। देखिए पक रहा है, बहुत टेस्टी, खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी माशाल्लाह से, बहुत टेस्टी, इतना अच्छा लग रहा था। इमली का खट्टा मैंने भिगो के रखा था, वही मैंने डाला है। अब देखिए बिल्कुल रेडी पे है मेरी कतली बिल्कुल रेडी पे है। अब इसमें मैं थोड़ा-सा गरम मसाला डालूँगी। तो गरम मसाला जाता है कतली में, अच्छा लगता है, ज़रूर डालिएगा।
तो गरम मसाला घर का बेसिक ही होता है और दूसरा कुछ भी नहीं, जैसे कि लौंग, शाज़ीरा, दालचीनी, इलायची, वही कूट के मैंने डाला है। रमज़ान में अक्सर मैं गरम मसाला कूट के बना के रख लेती हूँ, मसाले, बेसिक मसाले, तो जल्दी जल्दी में रेडी हो जाता है, नहीं तो बहुत टाइम लगता है, तब का तब कूटने लगे हैं। तो देखिए माशाल्लाह से रेडी हो गई है मेरी कतली। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। इसके साथ ही मैं अब यहाँ पे चने का आटा भिगाई हूँ। इसमें मैंने बेसिक मसाले डाले, नमक, मिर्ची, हल्दी पाउडर, अदरक, लहसुन और खाने का सोडा यानी कि मीठा सोडा। इसको अच्छे से भिगो के मैं एक आधा घंटा रखी थी। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। और यहाँ पे दही, चक्का दही मैंने लिया है, इसमें भी बेसिक मसाले डाले हैं, नमक, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के मैंने इसे फेंट लिया है और इसको अलग से रख लिया है। यहाँ पे मैं भजिए तल रही हूँ। इफ्तार का वक्त हो रहा है ना, इसलिए सब जल्दी जल्दी चल रहा है। देखिए भजिए तल ले रही हूँ मैं। भजियों को अच्छे से तल लीजिएगा। अब इसके लिए मैंने पानी एक कटोरे में लेके रखा है। अब जैसे ही मैं भजिए तलूँगी वो पानी में डालूँगी। एक कटोरे में पानी ले लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के रख लीजिएगा। देखिए इस तरह से पानी में डिप कर लेते हैं, भजियों को थोड़ा सा सोख होने देते हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा दही नीचे रखें एक जो कटोरे में, आप जो भी कटोरा ले रहे हो, और उसमें इस तरह से भजिए रख लें। यहाँ पे मैं शिमला मिर्च के भजिए भी बना रही थी। देखिए उसके ऊपर से इस तरह से दही डाल लें, पूरा अच्छे से दही बड़ों को भिगने दें। यहाँ पे मेरे शिमला मिर्च के भी भजिए रेडी हो गए हैं। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। यहाँ पे मैं हरा धनिया, कोतमीर, पुदीना और बोले सो बरिस्ता इसके ऊपर डाला है, कड़ी का पत्ता भी मैंने डाला है। अब इसको मैं इन भजियों को निकाल लूँगी और उसके साथ ही यहाँ पे मेरा दही बड़ों को मैं बघार लूँगी। तो बेसिक से बघार देंगे, अच्छे से बघार देंगे। बहुत टेस्टी, बहुत जल्दी, बहुत आसानी से बनते हैं दही बड़े। आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाहर का कम ही खाएं, अवॉइड करें। घर का खाना अच्छा होता है, टेस्टी होता है और हेल्दी होता है। माशाल्लाह से जितने बार आप बनाते जाएंगे ना, आपका हाथ उतना परफेक्ट होता जाएगा। तो मैं घर पे ही बनाती हूँ दही बड़े हर साल इसी तरह से। बाहर के नहीं खाते हम लोग दही बड़े। तो चलिए इफ्तार का दस्तरखान बिछ चुका था, माशाल्लाह से हमारी इफ्तार रेडी है। तो सुबह का इतना बिज़ी रूटीन, सब सारे काम वक्त पे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से। यहाँ पे मेरे दही बड़े हैं, यहाँ पे इफ्तार है। चलिए फिर अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारी सारी मुश्किलात हल करें, हमारे रोज़ों को कबूल करें, हमारी सारी परेशानियां दूर करें। अल्लाह सबके घर में खुशी रखें, खुशी खुर्रम रखें। ये देखिए कितने टेस्टी और फ्लफ़ी बने हैं, बहुत शानदार बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा रोज़ा खुल चुका है। आप लोगों से फिर मैं अगले व्लॉग में मिलती हूँ। कल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।